दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी परीक्षा को, किसी भी कंपटीशन परीक्षा को आप कैसे क्लियर करें, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको रणनीति है जो अपनाना चाहिए। आप जैसे हम कई बच्चों को देखते हैं कि जब पेपर आता है, 2-3 दिन पेपर बचता है, वो एडमिट कार्ड निकलवा लेते हैं अपना। उसके बाद में 5-6 घंटे का एक मैराथन क्लास देखते हैं। सोचते हैं कि हमारा ये जो पेपर है, इसी मैराथन क्लास से हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बीए बीएससी बीकॉम का पेपर नहीं दे रहे हैं। आप बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम इंटर और 12th का जो है पेपर, ये नहीं दे रहे हैं। आप कंपटीशन की पेपर दे रहे हैं। इसलिए आपको 6 घंटे और 10 घंटे मैराथन लेने से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उससे रणनीति है उसको अपनाना पड़ेगा। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। जैसे मैंने यूजीसी नेट का पेपर अभी 29 तारीख को हिंदी साहित्य का दे के आया है। मैंने 4 बार यूजीसी नेट का पेपर दिया है। चारों बार जो क्वेश्चन का लेवल है वो हमें डिफरेंट मिला है। कभी टफ एग्जाम आता है, कभी अब की बार तो बहुत टफ एग्जाम था। यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन था, करीब 100 में से 80 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत टफ एग्जाम्स, वो टफ नहीं थे, पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं थे, लेकिन हम उस तरह के जो है, जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए यूजीसी नेट, इस समय यूजीसी नेट जो है वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस तरह से यूपीएससी में पेपर में आते हैं उस तरह का क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पूछ रहा है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से पढ़ें। जैसे हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, जैसे कहानी निबंध हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित है यूजीसी नेट के, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें हो गई। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, उसका सन याद कर ले रहे हैं। सन याद करने के बाद आप कौन उसके लेखक हैं उसको याद कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। आप उसका सन याद कर रहे हैं, उसके लेखक का नाम याद कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब कंपटीशन जो एनटीए करवा रही है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछेगी। वो जानती है कि जो बच्चे हैं इसी तरह के क्वेश्चन याद करके आते हैं, यही पढ़ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन नहीं, अब कथनों से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। जो कथन होता है, जैसे आपका उपन्यास हो गया गोदान, इसमें कुछ लोग याद कर ले रहे हैं उनके पात्र का नाम, होरी धनिया, उसके पिता का नाम गोबर, जो जितने भी पात्र हैं उनका पात्र का नाम याद कर रहे हैं। किसने, प्रेमचंद्र ने लिखा। प्रेमचंद का क्या है, सबसे बड़ा उपन्यास है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। ये सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, हम नहीं कह रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को इस तरह से मिल जाएंगे। लेकिन अगर माना जाए तो इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं, अब अक्सर कथनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कथन से क्वेश्चन अक्सर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब की बार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के पेपर में कथन से पूछे गए हैं। तो आपको कथनों पर ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे ज्यादातर क्वेश्चन हम किस तरह से पूछा गया था, अब की बार जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आता है हिंदी साहित्य के इतिहास से। आदिकाल और भक्तिकाल, रीतकाल और जो आधुनिक काल है, इन कालों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हिंदी साहित्य के इतिहास में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर यूजीसी नेट या हिंदी टीजीटी पीजीटी किसी भी हिंदी साहित्य का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको गहराई से पढ़ना होगा। आप ये मत समझिए कि हम उसका किसी भी लेखक का सन, उसको रचनाओं को याद करना पड़ेगा। जो जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनकी रचनाएं जो हैं, रचनाएं पूछी जा रही हैं। कई रचनाएं जो हैं वो पूछी गई हैं। रचनाएं आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र हो गए, अज्ञे जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, किसी भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, अगर वो लेखक हमारे पाठ्यक्रम में है तो उसका जो रचनाएं हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है। सन और रचनाएं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत
आसान काम नहीं होता। जैसे एक एक जो लेखक होते हैं करीब 20, 30, 40 रचनाएं होती हैं, तो उनका सन और याद करना हमें इतना आसान काम नहीं था। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम एक बार मैराथन देखेंगे। अगर 4 दिन 5 दिन पेपर बचा, एक मैराथन देख ले रीजनिंग का, एक मैथ का देख लीजिए। किसी टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप एक फर्स्ट पेपर का देख लीजिए। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक वीडियो मैराथन मैंने फर्स्ट पेपर का देख लिया, दूसरा हिंदी साहित्य का देख लिया, या आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसका देख लिया। तो इससे कोई मतलब है नहीं, आपको इस तरह से आपका पेपर निकलने वाला नहीं है। मैंने 4 बार यूजीसी नेट का पेपर दिया है, मेरा एक बार केवल पीएचडी निकला है। हम नेट के करीब गए हैं, 4 नंबर से हमारा नेट 148 नंबर हमारा एक बार आया था जो 2023 में, जो 152 नंबर कट ऑफ गया था। यानी 2 क्वेश्चन हमारे अगर और हो जाते तो हमारा नेट कंप्लीट हो जाता। लेकिन मेरा नेट और पीएचडी जो जीआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार केवल पीएचडी कंप्लीट हुआ, लेकिन पीएचडी कंप्लीट होने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कि आप किस तरह से रणनीति अपना सकते हैं। तो आप इस तरह से पढ़िए कि आप सन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सन पर ध्यान दीजिए। पहला कवि कवि कौन है, पहला कहानी कौन है, ये सब याद करने में लगे हैं। ये सब एक क्वेश्चन अगर पूछा गया तो पूछा गया, नहीं पूछा नहीं जाता है। ये सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप इस भ्रम में मत रहिए कि इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम हिंदी साहित्य की जो है वो किसी भी एग्जाम का वो उसका तैयारी हम करवाने जा रहे हैं। हम उसी रणनीति के साथ तैयारी करवाएंगे। हम 2-3 बुक को देखकर, जैसे दृष्टि का बुक हो गया, 2-4 प्रकाशन, और हम बुक को देखकर किस तरह से पिछले 10 सालों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, उस तरह से देखकर हम क्वेश्चनों का जो है वो संग्रह जो है उसको हम पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, भाई लोग हैं, वो सब परीक्षा दें और पास हों। और इस तरह से आप बिल्कुल मत डरिए, मत रहिए भ्रम में, मत रहिए इस तरह से भ्रम में मत रहिए कि आप 2-4 मैराथन देखने से, 10 दिन पढ़ने से, 20 दिन पढ़ने से आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकाल सकते हैं। इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन निकाल रहे हैं तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।